सबसे पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? स्क्वायर की साइड कितनी दी है इसमें? नहीं दी गई है। नहीं तो दिए सर, निकालनी पड़ेगी। रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो डिजाइन है इसकी रेडियस 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, फिर यहाँ से आगे कितना हो गया? 7 और, मतलब ये हो गया 14। यहाँ से यहाँ तक 14, फिर और 14, फिर और 14। तो इस तरह से ये आ जाएगा 14 इंटू 3 करके 42। यही बने क्या? यस सर। तो उस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा? 42 स्क्वायर है। ये जी कितना सर, आया? 1764। 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन डिजाइन, या फिर सीधा लिख लो एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स। वो आ जाएगा आपका, सर्कुलर मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वही लगेगा, बट मल्टीप्लाई 9 से करेंगे क्योंकि 9 है। 9 पाई आर स्क्वायर। सो 9 इंटू पाई कितना है यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर तो यहाँ पे दिया है, हर एक डिजाइन की रेडियस 7 है, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू यहाँ पे 2, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15 हो गया। करो मल्टीप्लाई जल्दी से। 9 इंटू 154, 1386। 1386। क्या सही आया ये? यस सर। अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया या फिर शेडिड एरिया। शेडिड एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1764 माइनस 1386। तो कितना आ गया ये माइनस करके? सर 378। क्या ये सही है? बिल्कुल यस सर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसको याद भी रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम लास्ट वीडियो में इसको नहीं कर पाए, तो हमने अभी कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। सर एक चीज पूछना था। हाँ जी, सर जो क्वाड्रेंट होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो अगला क्वेश्चन क्वाड्रेंट का ही है। इन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट। OACB मतलब बोले तो ये वाला क्वाड्रेंट है पूरा। तो यहाँ पे एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। ओके, तो बोला क्या गया है इसमें? क्वेश्चन में करना क्या है हमें? इसमें बोलता है कि सर्कल विथ सेंटर O ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस दी गई है, ये सेंटर है। अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये सेंटर होगा, और इसकी रेडियस दी गई है 3.5 सेंटीमीटर की। तो इधर भी कितनी होगी? ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी, ये होगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें देखना है कि दोनों ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3.5 सेंटीमीटर है, ऊपर वाला भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये वाला कितना है? O से लेकर D तक ये हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। O से लेकर D तक कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ भी लिख लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है कितना? 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ भी लिख लेते हैं कि ये है 2 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है शेडिड एरिया। तो शेडिड एरिया कैसे निकलेगा? और सबसे पहला जो पार्ट दिया गया है इसमें बोला गया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है आपने। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। सानिध्य, वो क्वेश्चन हमने कर दिया। आप थोड़े से लेट हुए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना उसको। सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं करना था।
स्क्वायर का एरिया निकालना था, स्क्वायर के एरिया में से माइनस करना था 9 सर्कुलर डिजाइन को, मतलब उसका जो फॉर्मूला बनना था शेडेड एरिया इक्वल्स टू 11th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर माइनस, देखो मैं आपको रफ में बता देता हूँ थोड़ा सा, ये था हमारे पास क्वेश्चन, सॉरी ये कुछ और ही बन गया भाई, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये इस तरह का था वो क्वेश्चन, फिर उसके अंदर कितने सर्कल थे 9, कितने सर्कल थे 9, इस तरह से ऐसे, ठीक है, 3-3 सर्कल्स थे और यहाँ से यहाँ तक एक की रेडियस दी गई थी 7, तो डायमीटर कितना हो गया उसका 14, फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी हो गया 14, फिर ये हो गया 14, इसके अंदर ही था ये, ठीक है बाहर नहीं है, तो मतलब उस स्क्वायर की साइड आ जानी थी 42, तो 42 का स्क्वायर करेंगे जब उससे आ जाना था उसका एरिया 1764, फिर हमने क्या किया कि डिजाइन का एरिया निकाला, 9 डिजाइन के एरिया इस तरह से, 3 और थे इस तरह से, तो एक सर्कल का एरिया निकाला हमने, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया आ गया। यहाँ पे कैसे 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसमें ऑलरेडी दी है 7, तो 7 इंटू 7, बिल्कुल सिंपल था, 7 से 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1764 में से इन सबको माइनस कर देना है, तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा जिसमें डिजाइन नहीं है, ये वाला एरिया, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा थोड़ा, बाकी आपने वीडियो देख लेना बाद में। अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वाड्रेंट दिया है, क्या दिया है, एक क्वाड्रेंट दिया है, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो क्वाड्रेंट में हमारे पास शेडेड एरिया ये वाला दिया है कि ये निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट पार्ट इसका दिया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना, बिल्कुल सिंपल है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, सो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इज 3.5 इंटू 3.5, जल्दी से करिए इसको, आंसर बताइए मुझे क्या आया, 7 5 35, 0.5 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 एंड 11, so it will become 1/2 into 11 77 into 3.5 77/8 है 77/8 77/8, कैसे लगा पता, मल्टीप्लाई करके कर दिया, तो कैसे हुआ ये मल्टीप्लाई, देखो 3.5 इंटू 0.5 इंटू 11, यार मेरे पास तो कुछ और आया है, किसका सर, वही तो बोल रहे हो आप, क्वाड्रेंट का ना क्वाड्रेंट का एरिया देखो ना क्या आया आपके पास, सर, यही आएगा क्या आंसर है आपके पास क्वाड्रेंट का एरिया का, सर 77/8 77/8, हाँ बिल्कुल सही है, 77/8 का जरा आप वो निकालिए, डिवाइड करके क्या आया, 1 मिनट, हाँ ठीक है, मेरे पास भी सही है आपके पास भी सही है, ये जब डिवाइड करेंगे आप तो ये आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको आप अगर इजी करना चाहे तो पॉइंट से कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/2 इंटू 11 वैसे का वैसे रखा, 5/10 इंटू 35/10, 5 2 10 हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे देखिए 5 से कट जाएगा, 5 2 10, 5 7 तो ये 77/8 आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एरिया आया हमारा क्वाड्रेंट का, मतलब इस पूरे फिगर का एरिया हमारे पास आ गया कितना, 9.625 या फिर 77/8। आपको अगर समझ आया तो जल्दी से बताइए, हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे फिर, अगर आपको समझ आ गया तब। ये सर आगे चलो, आगे चलो भाई और भी है, उनसे भी पूछना पड़ेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, उनकी सहमति भी जरूरी है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, किसी एक ने रिप्लाई कर दिया, ओके दोनों ने, चलो बिल्कुल सिंपल है, सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है,
सेकेंड पार्ट में हमने बोला गया है कि शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमें डायरेक्ट दिख रहा है, अगर हम पूरे क्वाड्रेंट का एरिया देखें तो क्वाड्रेंट का एरिया हमारे पास आया था 77/8, जो कि 9.625 आया था हमें जब वो किया था, डिवाइड कर दिया था। फिर अगर इस पूरे फिगर में से अगर हम व्हाइट वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है अगर उसको माइनस कर दे तो हमारे पास शेडेड निकल जाएगा। तो शेडेड एरिया ऐसे ही निकलेगा, शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। भाई आपकी नजरें बहुत तेज होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे हमें पूछा क्या गया और निकलेगा कैसे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे 77/8 माइनस हाफ बेस 3.5 दिया है ये, और हाइट यहाँ से यहाँ तक दी है 2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9.625। इसका हमें डिवाइड करके आया था -3.5। जल्दी से करिए, आंसर क्या आया बताइए। जल्दी से। 6.125 125। सानिध्य ने भी आंसर दे दिया भाई, क्या दिया? 6.125, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया, तो हम जल्दी से आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमें ये कंप्लीट करना है किसी भी हालत में इस चैप्टर को आज। नेक्स्ट देखो 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है और जो मैं लिखा है वो क्लियर है? सब कुछ क्लियर है, अच्छे से सुनाई दे रहा है? तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। 13th क्वेश्चन। इन फिगर अ स्क्वायर OABC। आपके पास OABC एक स्क्वायर दिया है जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर में, ये वाला OABC, ठीक है, ये स्क्वायर दिया है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आगे लिखा है कि क्वाड्रेंट है OPBQ। तो OPBQ जो ये बड़े वाला फिगर है, ये पूरा फिगर ये एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। OA इज 20 सेंटीमीटर, O से लेकर A तक ये वाला दिया है, O से लेकर A तक ये दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, ये भी 20 होगा, और जब ये करेंगे तो ये भी 20 होगा। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं इसको 20-20। ये 20 है, ये 20 है, साथ में सेंटीमीटर भी है। बट हमें तो क्या चाहिए? अगर हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया इज दिस शेडेड एरिया, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कैसे निकाल सकते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? सर रेडियस चाहिए होगा। रेडियस चाहिए होगा, सबसे पहले तो रेडियस चाहिए होगा, बट रेडियस चाहिए होगा वो तो कैसे निकलेगा वो मैं बताऊंगा, बट आप कैसे करोगे इसको? क्या माइनस करोगे इसमें? सर ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके नाइस, बट रेडियस निकल जाएगा। फिर अगर आपको इतना आ जाता है तो रेडियस भी निकल जाएगा। अगर हम इसको कनेक्ट कर दे यहाँ से, अगर हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर दे ऐसे, तो ये बन जाएगा इसका क्या? हाइपोटेन्यूज बनेगा कि नहीं? तो अगर ये 20 है, ये भी 20 है, तो ये कितना आ जाएगा? 20√2। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर में सारे जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के यहाँ पे। तो 20√2 कैसे आया देखो मैं बताता हूँ। एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये था पीजीटी। तो एच स्क्वायर, एच हमें नहीं दिया, इक्वल्स टू बी भी दिया था प्लस पी भी दिया था। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 400 प्लस 400, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 800। एच स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम 400 इंटू 2। एच इक्वल्स टू 400 इंटू 2।
h इक्वल्स टू 400 का 20 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और रूट अंदर फंस जाएगा, इतने सेंटीमीटर आ गया। तो आपको याद रखना है कभी भी अगर इस तरह का ट्रायंगल है जिसमें ये और ये साइड बराबर है, तो ये भी उतनी रहती है बट साथ में √2 लग जाता है। जैसे ये 20 थी तो ये 20 √2 आ गया। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास रेडियस भी आ गई। अब क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है हमारा? 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। ये 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोली है तो वही लेंगे, और 20 √2 हमारे पास 20 √2 इंटू 20 √2 माइनस साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 20 का स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम अगर देखें तो सॉल्व करेंगे इसको 1/4 इंटू 3.14 इंटू √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा? 2। तो ये बनेगा 20 इंटू 20 इंटू 2। अब देखो ये 20 भी 228 वैसे का वैसे रखा, ये 20 भी वैसे का वैसे रखा, और √2 इंटू √2 मैंने 2 कर दिया -400। तो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, क्या आया? सॉल्व करके देखो 228 क्या आया। 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, ये कितना आया? ये वाला, ये साइड। कौन सा? ये वाला सर? ये हाँ, वाला है आपका 628। 628 देखो कैसे आया, इंटू 800, 200। तो हम 3.14 इंटू 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 2। तो 100 से इसके पॉइंट हट जाएंगे, ये बनेगा आपका 314 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 628। कितना? 628 आया। यस सर। 628 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया हमारा किसका एरिया? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस 400 हमारा था स्क्वायर का एरिया। तो पूरे क्वाड्रेंट में से अगर हम स्क्वायर के एरिया को लेस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ चुके हैं। आंसर यहाँ पे 2112। ये किसने दिया? इज इट राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग आंसर। आंसर विल बी रॉन्ग। 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर, 228। 228 अब सही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। हम बढ़ते आगे क्वेश्चन। अर्श का कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं आता, ये पूरी क्लास में फ्री फील कर रहा होता है। मुझे तो लगता है ये अपना माइक ऑफ करके चला जाता है कहीं। जब टेस्ट लो उसमें भी मार्क्स नहीं आते। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भाई 13 तक आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है, मैं नहीं करवाऊंगा इसको। आप अगर बता सकते हैं तो बताओ। कितने क्वेश्चन है? अच्छा ये क्वेश्चन है किसका? सानिध्य का। इसके क्वेश्चन है जी 16 क्वेश्चन है टोटल। बहुत, 2 क्वेश्चन बाकी है बस शायद। हाँ 2 क्वेश्चन बाकी है। We have only 16 questions। 14 में हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सिंपल है, जो मैं नहीं करवाने वाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बता सकते हो तो बताओ कैसे निकलेगा शेडेड एरिया, जल्दी से। मैं नहीं करवाऊंगा इसको। सर ये बड़ी आर्क माइनस छोटी आर्क। वेरी बैड। बड़ी आर्क छोटी आर्क नहीं, बड़ा सेक्टर माइनस छोटा सेक्टर। सर ऊपर आर्क लिखी है। वो यार आर्क से तो सेक्टर बने ना, ये आपको है एरिया तो सेक्टर का लगाना है, आर्क का कौन सा एरिया अच्छा लगाओ? हाँ सॉरी, माइनर सेक्टर, दोनों सेक्टर सॉरी माइनर ऊपर सेक्टर नहीं, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस माइनस एरिया ऑफ एरिया स्मॉलर सेक्टर। स्मॉलर स्मॉलर ये वाला। सेक्टर। ठीक है, लार्जर की रेडियस दी है ऊपर कितनी? 21 सेंटीमीटर, और यहाँ दी है, इसमें लिखी भी है, और छोटे वाले की 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या बनेगा? थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 लगा दिया, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर, यहाँ पे 2 स्क्वायर लगा दिया। तो r1 थीटा अपॉन 360 तो कॉमन निकल गया, पाई भी कॉमन निकल गया, r1 स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर सकते हो? यस सर। सिंपल है। सारिध्य, अर्श, हो सकता है क्वेश्चन क्या सॉल्व? क्या करवाने की जरूरत है? नहीं है इसकी जरूरत, ये हो जाएगा सॉल्व। नहीं है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो समझ जाना कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बोलता है इन फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट। आपको पता है ABC इज अ क्वाड्रेंट की क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ABC क्वाड्रेंट का मतलब है इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये क्वाड्रेंट है, बट यहाँ से ऊपर क्या है ये इसने अभी नहीं बताया। फिर बोला और रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, मतलब BC को डायमीटर बनाकर, BC को इसको डायमीटर बनाकर एक सेमी सर्कल खींचा गया है। तो ये आपको पता लग गया कि ये अलग से एक फिगर बना है जो कि किस पे बना है, डायमीटर क्या है यहाँ पे BC, तो ये सेमी सर्कल बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखो भाई यहाँ पे क्या है कि अगर हम पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं फिर देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो 14 सेंटीमीटर ये है, 14 सेंटीमीटर ये है। अब हम सीधा सीधा एरिया निकाल सकते हैं किस चीज का? ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। किसका एरिया? ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कहाँ है? ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जो जो स्टेप में करूंगा हर स्टेप को ध्यान से देखना। अगर आपका दिमाग और चलता है कि इसको किसी और तरह से भी कर सकते हैं तो आप मुझे बताइए, बट क्वेश्चन के बाद, ताकि आपको एक तरीका पर्टिकुलरली समझ आ जाए, फिर उसके बाद आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, लाना तो आपको आंसर है। तो यहाँ पे देखो ABC ट्रायंगल का हम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू 98। तो हाफ 98 98 आ गया, ठीक है। 14 इंटू हाइट भी 14, तो ये 2 7 14, ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने पास नोट डाउन कर दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना आ गया। अब यहाँ से ऊपर देखो, ट्रायंगल से ऊपर क्या है? ये पूरे का पूरा, अगर हम देखें ये पूरा क्या है, ये वाला पोर्शन पूरा, ये क्या चीज है? ये है सेमी सेमी सर्कल, सर्कल। ये है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का भी हम एरिया निकाल देते हैं। देखो कैसे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आपको अगर देखना हो तो इसमें एक चीज देखिए कि BC डायमीटर पे खींचा गया ये क्या है? सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल का हमें रेडियस पता नहीं है, इसलिए हम इसका एरिया भी नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रेडियस, इसका रेडियस निकाल देंगे। तो डायमीटर निकालने के लिए यहाँ पे हम इस ट्राइंगल में PGT थ्योरम लगा देंगे। तो PGT थ्योरम क्या बोलती है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h स्क्वायर, h इसमें नहीं दिया, h यहाँ पे इसके लिए है BC स्क्वायर। जहाँ पे नहीं समझ आए बता देना तुरंत, ठीक है। पर चलना इसी प्रोसेस से, अभी बाद में आपको हो सकता है किसी और प्रोसेस से इसका आंसर निकाले। तो बेस इसमें है 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, यहाँ पे BC स्क्वायर। अगर आपका दिमाग चल रहा होता इस टाइम तो आप बोल देते कि ये सर 14√2 आएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर ये दोनों सेम है तो ये सिर्फ √2 लगता है, बाकी यस ये भी सर सेम 14। रहता है, ठीक है।
तो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो ये 14√2 ही आएगा, ठीक है, इतने सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो ये आया पूरा आपका डायमीटर, और तो डायमीटर आ गया आपका कितना, डायमीटर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपको याद रखना है, करना पूरा सॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर कितना आ गया, डायमीटर हमारे पास है 14√2, तो रेडियस कितना आ जाएगा, हाफ बन जाएगा इसका 7√2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2, तो यहाँ से 7 से एक 7 कैंसिल कर देंगे, 2 इंटू 11 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 11 इंटू 7 77 इंटू √2 इंटू √2 होता है 2, तो ये बन जाएगा 7 2 14, 7 2 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी अपने पास नोट डाउन कर दो, इसको भी अपने पास नोट डाउन कर दो। अब ध्यान से सुनना जो बातें मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि हम अब क्या करेंगे, पहले पूरे फिगर का एरिया निकाल देंगे, पहले पूरे फिगर का एरिया निकाल देंगे। कैसे, पहले हमने ये ट्राइंगल का निकाला, फिर हमने इस सेमी सर्कल का निकाला, तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा पूरे फिगर का एरिया आ गया। बट हमें पूरे फिगर का एरिया नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए, जब हम देखेंगे तो हमें सिर्फ इस वाले का चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से पूरे एरिया में से हम इस वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे। ये वाला पोर्शन कौन सा है भाई, जल्दी से इसको पहचानिए। ABC क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को माइनस करना पड़ेगा। तो हम अब बस हो गया तीसरा जो इसका स्टेप रहेगा वो रहेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 into 22/7 into r. What is r here? 7√2 into 7√2. सॉरी, यहाँ पे 7√2 नहीं होगा, ये रेडियस है, ये हमने खुद कैलकुलेट किया था, ये रेडियस कुछ और है। यहाँ पे क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो गिवन है, क्वाड्रेंट का रेडियस यहाँ पे दिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14, तो यहाँ से 7 2 14, फिर 2 2 4 11, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 इंटू 14 क्या होता है 154, क्या होता है 154। 11 इंटू 14 जब करेंगे आप तो क्या बनेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखना, अब हम आंसर निकले वाले हैं, सीधा सीधा आंसर, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड या फिर शेडेड इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर 98 प्लस एरिया ऑफ, हाँ जी हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमने क्या किया, पहले ट्राइंगल का एरिया में प्लस कर दिया हमने पूरे सेमी सर्कल का एरिया, तो ये आ गया पूरे फिगर का एरिया यहाँ तक, ठीक है। अब पूरे फिगर के एरिया में से हमने माइनस किसको किया, हमने माइनस क्वाड्रेंट को किया, तो क्वाड्रेंट को माइनस करने से हमें क्या हुआ कि सिर्फ शेडेड का मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो जो हमारे पास आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 प्लस 154 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज अगेन 154, तो 154 से 154 कैंसल, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो मुझे बताइए, अगर नहीं आया तो दोबारा से करेंगे, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं, वो भी मुझे बताइए, फिर आपको समझाता हूँ कि उस तरीके से क्यों नहीं करना है या इस तरीके से क्यों करना है। आ गया जल्दी सर, जल्दी से ओके मानव, आपको आ गया, बाकी जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया सर, भाई रिप्लाई तेरा बड़े टाइम बाद आया है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है माइक ऑफ करके चला जाता है कहीं, या गेम खेलने लगा होता है? तो फिर रिप्लाई किया कर यार। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। बहुत खुशी की बात है कि इसका हम एंड करने वाले हैं अब। 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन। आपको डिजाइंड रीजन का एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है। कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स। अब ध्यान से देखिए, ये इतना इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है कि देखने वाला डर जाए कि कैसे इसका आंसर निकाले, जबकि ये कैसा है, देखो मैं बताता हूं आपको कि किस तरह का ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक आपके पास स्क्वायर दिया है, फिर उस स्क्वायर में यहां से हम क्वाड्रेंट बना दिया है, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट बना दिया ऐसे करके। फिर इधर वाली साइड से भी क्वाड्रेंट बना दिया, ये वाला। अब एक बात बताओ, दोनों में कॉमन कौन सा है? ये वाला एरिया, बस वही निकालना है। इन्होंने जबरदस्त तरीके से इसको शेड किया है या फिर डिजाइन किया है, तो हमें ये निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन इस तरह का है। तो हम इसे कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारे पास इस फिगर में हम अगर ध्यान से देखें तो यहां से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम दो, इस तरह से, ठीक है। ऐसे करके हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूं इस डायग्राम में, इम्प्रोवाइजेशन, तो क्या होगा वो? ये वाला जो मैंने रेड शेप में बनाया, ये क्या बना? जो रेड शेप में बनाया सर, हाँ, ये बना क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है। ओके, अगर आपको ये पहचान में आ गया कि ये क्वाड्रेंट है, तो आप क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालिए पहले। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट? 8 इंटू 8। तो 4 2 जा 8। क्या आंसर आया? जल्दी से लिखिए इसको। सर 8 कैसे सर? अच्छा ठीक है ठीक है। रेडियस 8 दी है ना, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। क्या आया? 8 2 जा 16, 16 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7। 352/7। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल कौन से वाला? देखो ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल। ये वाले ट्रायंगल का, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, ट्रायंगल का आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना आएगा इसका? 8। हाइट भी आएगी 8। 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कौन से वाला पोर्शन निकल जाएगा आपका? ये वाला पोर्शन आपका निकल जाएगा जब आप माइनस करोगे। ये वाला इस साइड का निकलेगा कि नहीं? यस सर। निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास
ये निकल गया, तो डबल अगर कर देंगे हम, तो डबल करके कौन से वाला निकल जाएगा? ये भी निकल जाएगा। पूरा ही निकल जाएगा बीच का। तो बस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्वाइस लगा देंगे इसमें, यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमने क्या किया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला। मतलब इस तरह से हमारे पास फिगर था, यहाँ से ये इस तरह से था और ये ऐसा बना था पहले वाला। तो हमने क्या किया, पूरे क्वाड्रेंट का निकाला, उसमें से ट्रायंगल का लेस करके ये वाला निकाल दिया, फिर उसका डबल किया तो ये वाला भी आ गया। तो हमारा पूरा इस डिजाइन का एरिया आ गया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? क्या आप इसको कर लोगे भाई? आ गया सर, इसका है 36.56। 35 30 36.56। 36.56 36.56 I have to check, just wait 2 minutes. मतलब 256/7। 36.57 ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, आगे हो करने की गया जरूरत सर। है? ओ सर। तो जल्दी से बताइए भाई, क्या हम इस चैप्टर को क्लोज करें यहाँ पे? क्या हम इस चैप्टर बिल्कुल को, सर। सर नहीं आया, इसका सानिध्य का नहीं आया, तो यहाँ देखिए जो मैं सर कर रहा कैन हूँ, आई लीव देखो। द क्लास? नो नो, जस्ट वेट, साथ देना जरूरी है भाई। 2 into, यार आपको क्या समझ नहीं आया, पहले मुझे लिख के बताइए आप जल्दी से। ये जो मैंने जहां तक किया है अभी, वो समझ आया कि नहीं आया? जहां तक मैंने कर दिया, क्या वो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी। इसको अभी भी नहीं आया, ठीक है, ओके। वो भी नहीं आया जो मैंने किया है, ठीक है। दोबारा करता हूं। आप लीव कर सकते हो भाई क्लास को अगर चाहे तो, जिसको आ गया है। सानिध्य देखिए, ये जो थैंक यू फिगर है, सर। ओके, ये फिगर इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का ये फिगर है। इसी के ऊपर मैं इस फिगर को ले जाता हूं, यहां से हमें पता लग जाएगा। इतना ही इसको बनाते हैं हम। ये इस तरह का फिगर है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा डिजाइन एक्स्ट्रा बना दिया, जिस वजह से आपको, अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, इसके ऊपर से शेड कर रहा हूँ ये वाला। देखो ये क्वाड्रेंट बन गया, क्वाड्रेंट बन गया, 90 डिग्री एंगल है। तो हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देंगे अब। क्वाड्रेंट का एरिया हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना, 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना इसमें, रेडियस 8 इंटू 8, तो 4 2 8। यहाँ पे सॉल्व करिए इसको, क्या बना, 16 इंटू 22, 16 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आया 50.28। क्या आया ये, 50.28। या यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, 22 इंटू 16 डिवाइड बाय 352 डिवाइड बाय 7, इसको यहीं पे रखिए, 352 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपको पता लग गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से बिल्कुल इसको यहाँ से बीचों बीच इस तरह से काट दूंगा यहाँ से। अब देखो ध्यान से देखना कि ये वाला जो पोर्शन बना, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है। क्या है ये, सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता था, ये एक सेगमेंट है ये वाला। सेगमेंट का एरिया निकलता था आपका, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट सेक्टर की जगह यहाँ पे क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल क्या निकल जाएगा, सेगमेंट निकल जाएगा यहाँ पे, ये वाला सेगमेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकाल दिया है, ट्राइंगल का एरिया हम निकाल देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। तो हाफ इंटू बेस हमारे पास है 8 और हाइट भी है 8, तो 2 4 8, 8 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल देंगे अब। एरिया ऑफ सेगमेंट वो आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 352/7 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल
ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया 32 है। तो हमारे पास ये इससे जो एरिया आएगा वो आएगा हमारा इस वाले सेगमेंट का, इस वाले सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। फिर हम उससे क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो हमारे पास ये वाले का भी आ जाएगा इधर का, क्योंकि ये बराबर हो गए तो इधर का भी आ जाएगा हमारे पास। अभी भी समझ नहीं आया? नहीं आया समझ अभी भी? सर मतलब इसमें हम पहले एक ही क्वाड्रेंट लेंगे ना, दोनों नहीं लेंगे ना साथ साथ? एक एक क्वाड्रेंट, एक साइड से सॉल्व किया मैंने ये, मतलब मैंने ऐसी फिगर समझी इसकी, देखो यहाँ साइड में देखो, ऐसी फिगर समझी मैंने इसकी कि यहाँ से ये मिलाया है इस तरह से और ये वाला क्वाड्रेंट है इस तरह से, ठीक है यार। एक है, देखो ना, मैं अब हमारा टाइम भी होने वाला है, समझ आया आपको? यस। अब हो जाएगा। यस सर। तो ये आ जाएगा माइनस करके 128, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 256। एक बार दोबारा से देख लेना, नहीं आया समझ कल की क्लास में करेंगे। डिवाइड बाय 7, तो 256 डिवाइड बाय 7 जब करेंगे तो इसका आंसर होगा 36.57, या फिर 256/7 यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे अगर आपने करना ही है तो ये आ जाएगा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त हुई, टाइम खत्म हो गया हमारा। लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर।